प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और आपका भी सब्जेक्ट दोस्तों हिंदी है तो आज की क्लास आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में क्लास 12 हिंदी के पूरे किताब से 50 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आपके परीक्षा में मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों 100% प्रश्न यहीं से आएगा। तो यदि आप चाहते हैं हिंदी के पेपर में पूरा में से पूरा ऑब्जेक्टिव को सही करना, इस वीडियो को अंत तक देख करके जरूर जाइएगा परीक्षा से पहले। तो चलिएगा, सबसे पहला प्रश्न है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो बात करते हैं ना बाबू कि उसने कहा था जो है एक कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर 1 और सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। हिंदी का सबसे ज्यादा बेस्ट क्लास करवा रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप बताइएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि बातचीत के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। बिल्कुल आप सही कीजिएगा। कहते हैं ना दोस्तों कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो चलिए बताइएगा कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 23 जून 1844 को हुआ था। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 4 नंबर का दिया गया है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में हम लोग जानते हैं कि अमृत शहर का चित्रण है, पंजाब के अमृत शहर का। ऑप्शन नंबर 1 को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया 5 नंबर का, बताइएगा कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा कि रेल का विकट खेल जो है बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके बाद अगला जो 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, बताइएगा आंसर कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लहना सिंह के गांव का नाम सभी बच्चे जानते हैं, मांझे था। क्या था, मांझे था। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और उसके बाद आप लोग लगाते चलिएगा और प्यारा प्यारा आंसर दीजिएगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो बाल कृष्ण भट्ट के बारे में बात करते हैं, भारतेंदु युग के रचनाकार है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो भी बच्चे चाहते हैं कि हिंदी के पेपर में पूरा में से पूरा ऑब्जेक्टिव सही करना, इस वीडियो को परीक्षा से पहले जरूर देख करके जाइएगा। और बताइएगा कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लहना सिंह की मृत्यु जो है वजीरा सिंह के गोद में हो गई थी, सभी लोग जानते हैं। और चैप्टर नंबर 2 हमारा है उसने कहा था कहानी है, ठीक है। और उसके बाद बताइएगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है दोस्तों। तो बाल कृष्ण भट्ट के बारे में बात करते हैं ना जी, आधुनिक काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होगा। कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बताइएगा 10 नंबर में कि पलटन का विदूषक कौन था बाबू। देखिए पलटन का विदूषक याद रखिएगा वजीरा सिंह था। कौन था, वजीरा सिंह था। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में इसी तरह का सेम टू सेम प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। और बताइएगा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो यह जो कहना था ना बाबू, बेन जॉनसन का कहना था। बेन जॉनसन जी कहते हैं ना कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण और दोष कैसे पता चलेगा। उसके बाद बताइएगा 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, किसके साथ युद्ध हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय सिपाही का जो है जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल आंख मूंद करके सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया कि बाल कृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किए थे। तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया गया। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। एग्जाम में बाबू कई बार पूछा गया है, कभी भी इसको भूल करके भी नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। और उसके बाद बताइएगा 14 नंबर में कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। देखिए जर्मन पलटन जो था उसको किसने, लहना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कर दीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते थे। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया 15 नंबर का, बताइएगा कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है दोस्तों। तो मनुष्य का बातचीत का सबसे उत्तम और परफेक्ट तरीका जो होता है ना, आबाद होकर अपने आप से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया। आंसर बताइएगा कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो लहना सिंह का जो नंबर था 77 था। क्या था 77। ऑप्शन नंबर 1
को बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 17 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? आत्मीयता होता है। क्या होता है? आत्मीयता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। और उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के निधन के बारे में बात करते हैं तो कब हो गया था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद बताइएगा 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि संयुक्ता स्वयंवर की रचना किसने की है बाबू? तो संयुक्ता स्वयंवर की रचना जो किया गया है श्रीनिवास दास के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का आंसर आना चाहिए। 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जन्म के बारे में बात करते हैं तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए नूतन ब्रह्मचारी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, 100 अजान एक सदन बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, और सद्भाव का अभाव भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है परीक्षा गुरु बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को सभी बच्चे मेरे प्यारे प्यारे भाई बिल्कुल आप सही करते जाइएगा। और बताइएगा 22 नंबर में कि गुलेरी जी ने किन पत्रिका का संपादन किया है? तो गुलेरी जी के बारे में बात करते हैं ना बाबू, सीधा सा याद रखेगा समालोचक और काशी नगरी यहाँ पे प्रचारणी का पत्रिका का यहाँ पे क्या किए हैं? संपादन किए हैं। ऑप्शन नंबर ए को सभी लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद बताइएगा उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है बाबू? तो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित रचना कौन सा नहीं है? मेघनाथ वध है। ऑप्शन नंबर डी को सभी दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 24 नंबर का दिया गया है, आप बताइएगा कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। यह जो पंक्ति है कहां से लिया गया है? तो यह जो है ना बाबू उसने कहा था कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आप बताइएगा 25 में कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है बाबू? देखिए सिंपल सा आपको याद रखना है कि बातचीत जो है ना बाबू एक प्रकार का निबंध है। क्या है? एक प्रकार का निबंध है। आपको मतलब एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है, जो बता रहे हैं आप लोग टिक करते चलिएगा। और बताइएगा कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां पे दी थी? तो देखिए क्लास 12 में हम पढ़े थे, पूरा डिटेल में पढ़े थे, तो याद रखेगा बाबू लायलपुर में सरकार ने सूबेदार को जमीन दिए थे। ऑप्शन नंबर सी को सभी लोग बिल्कुल सही कीजिएगा। और 17 नंबर का प्रश्न बिहार बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न हिंदी का है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुना था। ऑप्शन नंबर ए को सभी दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और कहते हैं ना जी कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है जमाने की, खुद को बना इस कदर की तमन्ना करे लोग तुझे पाने की। तो चलिए बताइएगा कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई है? तो उसने कहा था कहानी बाबू याद रखिएगा 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और इसके लेखक कौन है? यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो देखिए बातचीत जो चैप्टर है उसके माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जो बताना चाहते हैं बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, बातचीत की कला को बताना चाहते हैं कि बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होता है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 30 नंबर का दिया गया है, तो सभी बच्चे लगाते चलिए और बताइएगा कि कुरमाई का क्या अर्थ होता है जी? तो कुरमाई का अर्थ हम लोग जानवे नहीं करते हैं, विवाह होता है। तभी तो लहना सिंह यहाँ भी सर के चौक पर मिली उस लड़की से पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई क्या? उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 31 नंबर का क्वेश्चन है कि भट्ट जी को किसने साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? याद रखेगा यहाँ पे किसने रखा था जी? प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वहां बाल कृष्ण भट्ट अंग्रेजी साहित्य के हिंदी और स्टील मतलब अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में आते हैं। किसने कहे थे? रामचंद्र शुक्ल कहे थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 32 नंबर का दिया गया है कि कीरत सिंह कौन था बबुआ? देखिए इस प्रश्न में ना बाबू 100% बच्चों में से 90% स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि कीरत सिंह कौन थे, कहीं पे चाचा बोल देंगे तो कहीं पे भतीजा बोल देंगे। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि कीरत सिंह
तो यहाँ पे सिंपल से आपको याद रखना है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि क्या होता है कि हम चाहते हैं कि कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं, और लास्ट में हम इसका आंसर जरूर आपको पिन करके बता देंगे। और उसके बाद बताइएगा 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं ना बाबू, कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहा था। तो कितने आदमी को खंडक में छोड़ करके, 10 आदमी को। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो 35 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो बाबू देखिए, जब हम लोग बातचीत करते हैं ना, तो बातचीत से जो मन होता है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। तो आपको बातचीत करना चाहिए। जब आप टेंशन में रहते हैं तो अपना मन का, जो आपके मन में जो बात है, एक दूसरे से शेयर करना चाहिए। और उसके बाद बताइएगा कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। 100 स्टार वाला क्वेश्चन है। तो हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर जो मानी जाती है, उसने कहा था कहानी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए को सभी दोस्तों बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो 37 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर के बारे में बात करते हैं ना बाबू, किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो 38 नंबर का हमारे पास आ गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं बच्चों। तो अभी कुछ देर पहले ही आपको बताए थे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में बात करते हैं, तो द्विवेदी युग को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 39 नंबर का दिया गया, तो सभी बच्चे इसका आंसर बताने का प्रयत्न कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कब से निकालना प्रारंभ किए थे। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो निकाले थे 1877 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 40 नंबर का, तो आप आंसर बताइएगा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह किसने कहा था। यह जो कथन था ना बबुआ, मतलब किस चैप्टर का है, तो उसने कहा था कहानी का है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास 41 नंबर का आ गया है, आप इसका आंसर बताने का प्रयत्न कीजिएगा कि सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा जो है किसकी रचना है। तो बाबू याद रखिएगा, सुखमय जीवन और बुद्धू का जो कांटा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। और वही बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास दिया गया 42 नंबर का। 42 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। मतलब बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, तो हम लोग जानवे नहीं करते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, उसका गुण और दोष प्रकट होता है। ठीक है। और उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, किसका कहना था। तो देखिए बाबू, यह जो कहना था ने सिंपल सा जीवन में आप रखिएगा, एडिसन कहते थे कि असली बातचीत 2 व्यक्ति में हो सकता है। एडिसन का कहना था। ठीक है। और बेन जॉनसन कहता है कि जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसे गुण और दोष का कैसे पता चलेगा, मतलब बोलने से ही मनुष्य के रूप का गुण या रूप का पता चलता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास देगा 44 नंबर का, बताइएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कितनी कहानियां है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में बात करते हैं ना बाबू, याद रखिएगा कुल 3 कहानी है। क्या है, कुल 3 कहानी है। और उसमें से उसने कहा था एक कहानी है फेमस है, जो कि 1915 ईस्वी में यहाँ पे प्रकाशित की गई है। और आप बताइएगा 45 नंबर का प्रश्न कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। देखिए, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह था। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल सही कीजिएगा। इतना ललन टॉप प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में बाबू, पूरा में से पूरा आप सही कीजिएगा, आप विश्वास मानिए ना। और यदि आप सभी बच्चे 12th ज्ञान जो आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपका सपना है कि अब की बार बाबू हमको 400 पार करना है, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज जरूर स्कोर करवाएंगे। और बताते चलिएगा, लगाते चलिएगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है। सभी बच्चे जानते हैं कि बेनी प्रसाद भट्ट हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए होगा, ए को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो हमारे पास
43 नंबर का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो 100 अजान एक सुजान जो है उपन्यास के लेखक कौन है? याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी हैं। काफी ज्यादा वायरल प्रश्न है, इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है ना, इसके बारे में जितना बोलेंगे उतना कम पड़ेगा। और 48 नंबर का प्रश्न है, हम तो गारंटी के साथ बोलेंगे इस वीडियो से 100% प्रश्न एग्जाम में लड़ेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बताइएगा कि लहना सिंह किस पद पर था? तो हम लोग जानते हैं कि लहना सिंह जो है जमादार के पद पे था और इनका जो नंबर था 77 नंबर था। ठीक है, इतना डिटेल में पढ़ाते हैं, बिल्कुल आप कमी महसूस होगा ही नहीं। और उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास आ गया कि गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहाँ था दोस्तों? तो गुलेरी जी का मूल निवास स्थान के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना बाबू आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न। और कई कितना बच्चे इस आंसर को जानते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को, कि रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और 100 अजान एक सुजान क्या है बबुआ? तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और एक यहाँ पे एक सुजान जो है याद रखिएगा उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। तो सभी बच्चे प्यारे प्यारे आप लोग ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। इस तरह से आप सभी बच्चों के लिए 50 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। तो सबसे पहला कमेंट आना चाहिए कि आपका 50 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, आप हमें जरूर बताइएगा। दूसरा कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा और उसके बाद एक कमेंट और कर दीजिएगा कि आपका सबसे ज्यादा कमजोर विषय कौन सा है बाबू। आप जरूर हमें बताइएगा कि आपका हिंदी कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, ज्योग्राफी कमजोर है, पॉलिटिकल साइंस कमजोर है। आपका जो भी कमजोर है ना बाबू उसको बता दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन करवाएंगे। और अगला जो हमारा वीडियो आएगा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, जितने भी बच्चे का हिस्ट्री पेपर है, क्या है हिस्ट्री पेपर है, तो हिस्ट्री का क्लास होगा। और क्लास का टाइमिंग आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक दिन शाम के 7 बजे वीडियो आ जाता है। तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जो मेरा है 91 13 17 72 88 इस नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और इस पे फोन नहीं लगेगा ना तो एक नया नंबर आपको बता देते हैं, 91 हो गया, 17 हो गया, 28 हो गया, 61 हो गया, 54 इस नंबर पे बताते हैं दोस्तों। आपको 100% हमसे बात हो जाएगा। तो आप लोग जरूर यहाँ पे अपना पढ़ाई कीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होने देगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य है आप सबको हेल्प करना और आप सबको परीक्षा में 400 प्लस अंक स्कोर करवाना। तो जो भी बच्चे एक्साइटेड हैं, बेहतर करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए आज क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।